गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सतीश कुमार है। और आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे बेसिक क्लास के वो होंगे केस फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है। केस फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, केस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंट क्या है। ठीक है। ये सारी चीजों को हम समझेंगे। कैश में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्या क्या फंड की कितना मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगती है वो सारी चीजों को समझेंगे। सेकेंड फेज में हम देखेंगे ऑप्शंस के बारे में, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है। साथ ही में हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ये सारे टॉपिक्स आज के हमारे रहेंगे। आफ्टर क्लास आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग बिजी हैं तो आप बाद में भी क्लासेस देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए आप अपने आरएम को कांटेक्ट करिए, वो पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको कि रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ पर देखना है और कैसे आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल कल का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सिंपली सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है एनएससी इंडिया। एनएससी इंडिया। ठीक है। जब आप एनएससी इंडिया सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आप लोगों के सामने ओपन होगी। ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है, इस लिंक पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। फर्स्ट लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट लिंक पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट लिंक ये जो एनएससी की इंडिया की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हुई है, ये न्यू वेबसाइट है। ठीक है। तो इसी पर थोड़ा सा समझते हैं, फिर देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें समझने की कोशिश करते हैं, आगे की चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्च बॉक्स, यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक्स का सिंबल सर्च कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। इसी के नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर आपको निफ्टी का भाव दिख जाएगा, बैंक निफ्टी का भाव दिख जाएगा। ठीक है। स्मॉल के भी सारे इंडेक्स का भाव आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो यहीं पर आपको निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, करंट भाव आपको दिख रहा है निफ्टी का। साइड में उसकी ओपनिंग प्राइस दिख रही है, हाई दिखा रहा है और लो दिखा रहा है। ठीक है। लो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी भी चीजें भी हम समझेंगे। ठीक है। यहाँ पर 19 डिक्लाइन 30 सॉरी 19 एडवांस 31 डिक्लाइंस है। इनका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इनके बारे में भी हम आगे समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक्स के बारे में कि ये होते क्या हैं। ठीक है। और इनमें वर्क कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, कैसे आप ट्रेड इसमें कर सकते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक्स मार्केट में आता है, ठीक है, जब भी कोई स्टॉक्स मार्केट में आता है, ठीक है, तो मार्केट में आने के लिए इसका प्रोसीजर होता है, वो आईपीओ के थ्रू आता है। ठीक है। इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। जब भी कोई स्टॉक, जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपांड करती है, तो वहां पर वो फंड एक कलेक्ट कैसे करती है, आईपीओ के थ्रू। ठीक है। आईपीओ के थ्रू। तो फर्स्ट टाइम जब भी बाजार में कोई भी शेयर्स आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, ये कहां पर और कैसे इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है। इंडिया के अंदर दो पॉपुलर एक्सचेंज है, एनएससी और दूसरा होता है बीएसई। ठीक है। एनएससी और दूसरा बीएसई। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी लोग नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को याद रहे एनएससी और बीएसई होता है क्या है। आप लोगों को याद रहे एनएससी बीएसई होता है क्या है, तो आप नोट करते जाइएगा एनएससी और बीएसई। ठीक है। एनएससी और बीएसई। ठीक है। पहले हम बात करते हैं एनएसए की। एनएसए की वेबसाइट भी हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अराउंड 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है। ठीक है। एनएससी के अंदर अराउंड 1600 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है। अब ये सारी कंपनियां हैं, बट अगर एनएससी के इसके इंडेक्स की हम बात करेंगे या इसका हमको पता कैसे चलेगा कि इसका इंडेक्स चल कैसा रहा, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर कुछ टॉप 50 कंपनी को लिया गया। इनके कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर टॉप 50 कंपनी को लिया गया। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका इंडेक्स बोलते हैं। ये आप बोल सकते हैं घर का मुखिया, कि एनएससी का इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50। जैसे नाम में ही 50 है, उसके निफ्टी के पीछे दिया है 50। इट मींस कि इसके अंदर टॉप 50 कंपनियां आती है। ठीक है। तो जो 1600 में से टॉप 50 कंपनी होगी वो इस इंडेक्स के अंदर लिस्टेड होती है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं निफ्टी।
जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, कैश फ्यूचर, निफ्टी के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा होता है बीएसई। बीएसई के अंदर अराउंड 5000 प्लस कंपनियां आती हैं। बीएसई के अंदर अराउंड 5000 प्लस कंपनियां आती है, ठीक है। इसका इंडेक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। इस बीएसई का जो इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों को लिया जाता है। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों को लिया जाता है। जब भी आपने न्यूज देखी होगी, बाजार देखा होगा, कि आपने सुना होगा कि यार आज सेंसेक्स में इतना उतार चढ़ाव है, ठीक है, अदानी के कारण निफ्टी में इतना उतार चढ़ाव है, मतलब कि ये जो कंपनी है टॉप 50 या टॉप 30 कंपनी, इनमें काफी उथल पुथल बाजार में चल रही है। इन्हीं के बेसिस पे इंडेक्स डिसाइड होता है, इन्हीं के बेसिस पे इंडेक्स डिसाइड होता है।